अब बच्चा संजीव हंस का है, ये बातें खुद संजीव हंस जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे साथ पति पत्नी के रूप में प्रयागराज में रहना जा करके उस फ्लैट में, जिस फ्लैट को इन्होंने दिलवाया, एफआईआर में जो डिले हुआ 5 साल, इसका बेनिफिट मिला इनको। लेकिन संजीव हंस का केस पटना हाई कोर्ट ने लंबा रिलेशन माना और एफआईआर करने में आप दोनों रहती थी, तो अब वो अपना डीएनए कराएंगे। अब वो न्यायालय से ये बात मांगेंगे, मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरे पास तो उनका एडमिट किया हुआ सब चीज है। आईएएस संजीव हंस मामले में गायत्री देवी ने 2022 में रूपसपुर थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। हालांकि आपको बता दें, यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट से आईएएस संजीव हंस पूरी तरीके से बरी हो गए थे। अब बरी होने के बाद जो गायत्री देवी हैं, यूपी से चलकर अपने बच्चे को मिलाने के लिए आईएएस संजीव हंस के आवास पर पहुंची थी और हम उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे कि वह इतनी दूर से पटना आखिर क्यों आई हैं। एफआईआर चल नहीं रहा, जो क्रिमिनल केस था वो क्वैश हो गया, मतलब कि रद्द हो गया, खत्म हो गया, क्रिमिनल केस नहीं है। क्या केस की थी आप? मैंने केस किया था रेप केस संजीव हंस के ऊपर और गुलाब यादव के ऊपर। तो गुलाब यादव का तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उनका रेप केस क्वैश नहीं हुआ। लेकिन संजीव हंस का केस पटना हाई कोर्ट ने लंबा रिलेशन माना और एफआईआर करने में आप दोनों रहती थी। हाँ, उसको लॉन्ग रिलेशन माना, लिव इन रिलेशन माना, लंबा रिलेशन माना और डायरेक्ट रेप नहीं मानना, क्योंकि ये एफआईआर में जो डिले हुआ 5 साल, इसका बेनिफिट मिला इनको। तो ठीक है, मैं उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को, पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को एज इट इज रखा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। ठीक ऑर्डर है, मैं भी चलिए अब उस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि ठीक है, लंबा रिलेशन था, एफआईआर में डिले हुआ तो डिले का बेनिफिट मिलता है कि उसको मिला। एक बच्चे भी हैं। हाँ, अब बच्चा संजीव हंस का है, ये बातें खुद संजीव हंस जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे से 2022 में जैसे मेडिकल तो हुआ नहीं, मेडिकल नहीं हुआ, ये ऑडियो वीडियो, घर देना, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, हाँ, बच्चे से मिलना, मेरे साथ पति पत्नी के रूप में प्रयागराज में रहना जा करके उस फ्लैट में, जिस फ्लैट को इन्होंने दिलवाया, ये सारी चीजें तो एडमिटेड फैक्ट है ना। अब मेडिकल की बातें मैं नहीं कर रही हूँ कि अब डीएनए, मैं तो मेरे सामने तो वो एडमिट कर लिए। डीएनए का मांग भी की थी कराने के लिए। हाँ, उस समय जब मैंने क्रिमिनल केस किया था तब। अब जब वो खुद एडमिट किए चीजों को, पैसा दिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, साल भर जेल में रहे, किसी से कुछ छुपा तो है नहीं, आप मीडिया वालों के सामने की बात है। मेरे केस के बाद ही तो ये संज्ञान में आया ईडी का कि इन्होंने इस तरह से कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा नहीं तो आप क्यों कर रहे हो? ईडी का भी केस चल रहा था। हाँ, तो उसी मेरे केस के बाद ही ईडी का इंटरफेरेंस हुआ इसमें। तो अब ये मेरे सामने संजीव हंस ने एडमिट किया कि ये उनका बच्चा है। वो घर दिए अपने बच्चे के लिए, आधार कार्ड दिए अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ये सारे प्रूफ है मेरे पास। अगर अब सुनिए, अगर अब वो कहेंगे कि मेरा बच्चा नहीं है तो अब वो अपना डीएनए कराएंगे। अब वो न्यायालय से ये बात मांगेंगे, मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरे पास तो उनका एडमिट किया हुआ सब चीज है कि मेरा बच्चा है। मैं आखिर संजीव हंस सब चीज मान ही लिए, तो अब दिक्कतें क्या आ रही हैं? अब ये उनकी मानसिकता है, अब मुझे पता नहीं, हो सकता है उनका कुछ और बुरा लिखा हो या कुछ भी। अब कोई किसी का कुछ कह नहीं सकता ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सब कुछ एडमिट करने के बाद सारा प्रूफ है मेरे पास उनके खिलाफ, हजारों रिकॉर्डिंग है। आप मीडिया वाले चाहेंगे तो 2-4 अभी मैं दे दूंगी, चला दीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मैं कर रहा हूँ। कोर्ट से तो बरी हो गए हैं संजीव हंस। तो कोर्ट से बरी हुए हैं, बता तो रही, तो कोर्ट से रेप केस में बरी हुए है ना। कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि ये बच्चा आपका नहीं है। बच्चा तो आपका है, आप खुद कह रहे हो, तो ये कोर्ट कैसे कह सकता है कि आपका नहीं है? आपका बच्चा है, आप खुद में बच्चे की माँ से एडमिट कर रहे हो कि हम दोनों को ही करना है बच्चे के लिए, हम दोनों का ही बच्चा है, हम दोनों ही इसके लिए करेंगे। तो इसमें जब आप डायरेक्ट एडमिट कर रहे हो तो आपका बच्चा है, फिर जीवन यापन के लिए कुछ संजीव हंस के द्वारा कुछ दिया जा रहा है? अभी नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उसके लिए मेंटेनेंस केस किया हुआ है। अब मेंटेनेंस केस पेंडिंग है अभी। तो पटना किस लिए आई? पटना में आई थी अपने बेटे को संजीव हंस से मिलवाने के लिए। जिद कर रहा है कि मुझे डैडी से मिलना है, मुझे डैडी को देखना है, मुझे डैडी के पास जाना है, मुझे ले चलो। न्यू ईयर से ही जिद किया हुआ था। गई घर पे? मैं गई, उनके आवास पे गई, तो वहाँ झूठ बोला गया कि वो है नहीं या जो भी है। तो शास्त्री नगर थाने आई? हाँ, मैंने बोला कि मुझे बच्चे से मिलना है, मुझे बच्चे को मिलवाया जाए उनके घर में जाकर। तो थाने ने बोला कि इसके लिए आप कोर्ट के ऑर्डर लेकर आइए, क्योंकि फोर्सफुली डायरेक्ट क्रिमिनल केस नहीं बन रहा, तो हम घर में नहीं घुस सकते। कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम न्यायालय प्रक्रिया अब चल रहा है, तो न्यायालय के थ्रू ही जो होगा। हाँ, गायत्री जी हमारे साथ खास तौर से बात कर रही थी, जो कि पूरी तरीके से संजीव हंस पे पूरी तरीके से 2022 में रूपसपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद हालांकि यह न्यायालय में चला, पूरी कार्रवाई हुई। कार्रवाई में संजीव हंस उस रेप केस में बरी भी हुए, जिसके पश्चात जो गायत्री जी हैं वो अपने बच्चे को लेकर के संजीव हंस जो आईएएस हैं उनसे मिलवाने के लिए भी आई थी, लेकिन अब वो आगे
कदम न्यायालय का कदम उठाने जा रही हैं, क्योंकि उनके बच्चों को अपने पिता से मिलवाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा यह गायत्री जी आरोप लगा रही हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।